सवाल है किस औरत के हाथ से बना खाना नहीं खाना चाहिए। जवाब है नापाक औरत। सवाल है किस इंसान के ख्वाब की ताबीर नहीं की जाती। जवाब है पागल इंसान की। सवाल है कौन सी बीमारी इंसान को गुनाहों से दूर करती है। जवाब है बुखार। सवाल है परी हकीकत में किसको कहा जाता है। जवाब है खूबसूरत जिन्नियों को परी कहते हैं जो खूबसूरत शक्ल में जाहिर होती हैं। सवाल है किस वक्त फल खाने से कैंसर की बीमारी हो सकती है। जवाब है रात को बगैर धोए खाने से। सवाल है जादूगर किस सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते। जवाब है सूरह बकरा। सवाल है कौन सा इंसान गुनहगार होने के बावजूद अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है। जवाब है सखी इंसान। सवाल है रोजाना नहाने से कौन सी खतरनाक बीमारी खत्म होती है। जवाब है ब्लड प्रेशर। सवाल है जिस औरत के होंठ पर तिल हो वो किस नौयत की होती है। जवाब है वो पुरकशिश होती है। सवाल है कदीम मिस्र के लोग अपनी बहनों से शादी क्यों करते थे। जवाब है कदीम मिस्र के फिरौन अपने इक्तदार और सल्तनत को खून की पाकीज़गी के लिए बचाने की खातिर बहनों के साथ शादियां करते थे। मशहूर मिसाल फिरौन तूतन खामून है जिसके वालिदैन सगे बहन भाई थे। सवाल है कौन सा अमल करने वाली लड़की जिन्नात को ज्यादा पसंद होती है। जवाब है बेपर्दा और नापाक रहने वाली। सवाल है किस मुल्क का नाम एक नबी के नाम पर रखा गया है। जवाब है इसराइल। सवाल है जिस औरत के माथे पर तिल हो उसके बारे में क्या कहा गया है। जवाब है ऐसी औरत बरकत वाली होती है। सवाल है कौन सी नमाज वक्त पर अदा करने से रिस्क में बरकत होती है। जवाब है जोहर की नमाज। सवाल है किस महीने में पैदा होने वाला बच्चा दौलतमंद होता है। जवाब है अगस्त में। सवाल है क़यामत के दिन सूरज लोगों के सरों से कितना ऊंचा होगा। जवाब है 1 मील तक। सवाल है कौन सा पौधा घर में लगाने से दिमाग तेज होता है। जवाब है चंबेली। सवाल है रोजाना किस सूरत की तिलावत करने वाला हमेशा जवान रहता है। जवाब है सूरह रहमान। सवाल है पेट पर बाल आना किस बात की अलामत है। जवाब है सुस्ती की। सवाल है कैसी आंख वाले मर्द से शादी करने वाली औरत खुश रहती है। जवाब है भूरी आंख वाले से। सवाल है दुनिया में हर 1 सेकंड के बाद कितने लोग मरते हैं। जवाब है 2 लोग। सवाल है पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब कौन सा है। जवाब है चाय। सवाल है हर किस्म के घर या मकान में रहने वाले जिन्नात को क्या कहा जाता है। जवाब है अरवाह खबीसा। सवाल है दुआ मांगते वक्त आंसू का आना किस चीज की अलामत है। जवाब है कबूलियत की। सवाल है कौन सा फूल सूंघने से जिस्म की थकावट दूर हो जाती है। जवाब है रात की रानी। सवाल है नमाज ईद का वक्त कब शुरू होता है। जवाब है जब सूरज अच्छी तरह निकल आए और उसकी रोशनी तेज हो जाए। सवाल है मैयत को दफन करना क्या है। जवाब है फर्ज है। सवाल है नीम के दरख्त के नीचे सोने से कौन सी बीमारी से निजात मिलती है। जवाब है खारिश, खुजली, दाद, चंबल और बर्स वगैरह। सवाल है शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में कुल कितनी जंगें हुई।
जवाब है 3 जंगें हुई, जंग जमल, जंग सिफ़ैन और जंग नहरवान। सवाल है कुरान मजीद में फ़तेह मुबीन किसे कहा गया है? जवाब है सुलह हुदैबिया को। सवाल है वो कौन सी दुआ है जो सिर्फ एक नमाज में पढ़ना वाजिब है? जवाब है दुआए कनूत। सवाल है दो नमाजों को इकट्ठा पढ़ना कब जायज़ है? जवाब है दौरान हज। सवाल है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कौन से इलाके के नबी बनाकर भेजे गए थे? जवाब है आप अलैहिस्सलाम हिजाज, अरब, यमन और हज़रमौत के इलाके के नबी थे। सवाल है बनु सकीफ के बुत लात को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन सहाबी को भेजा? जवाब है हज़रत अबू सुफियान मुगीरा बिन शोबा को भेजा था। सवाल है मदीने में यहूदियों के कितने कबीले आबाद थे? जवाब है 3 बड़े कबीले। सवाल है रब्बि ज़िदनी इल्मा ये आयत किस सूरत में आती है? जवाब है सूरह ताहा में। सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के साल को क्या कहा जाता है? जवाब है आमुल फील। सवाल है किस सहाबी का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है? जवाब है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल है ताइफ के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन सा फरिश्ता आया था? जवाब है पहाड़ों का फरिश्ता। सवाल है किस परिंदे के बच्चे दूसरे परिंदे पालते हैं? जवाब है कोयल। सवाल है नबूवत का दावा करने वाली औरत का नाम बताइए। जवाब है सजा। सवाल है हज़रत अवैस करनी ताबई हैं या सहाबी? जवाब है ताबई। सवाल है वो कौन सी चीज़ है जिसको हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं? जवाब है कदम। सवाल है तरबूज सब्जी है या फल? जवाब है तरबूज दर हकीकत एक सब्जी है। सवाल है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाइबल में कौन कौन से नाम दिए गए हैं? जवाब है यशूह और यसू। सवाल है बताइए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करमल्लाहु वजहू क्यों कहा जाता है? जवाब है इसलिए कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी बुतों को सजदा नहीं किया। सवाल है उम्महातुल मोमिनीन में से सबसे कम अहादीस किसने रिवायत की हैं? जवाब है हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। सवाल है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस इल्म में बरतरी हासिल थी जिसमें फरिश्ते भी लाइल्म थे? जवाब है इल्मुल अस्मा। सवाल है गर्मी में औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा हो जाता है? जवाब है नाखून। सवाल है ख्वाब में हम बिस्तरी करना किस चीज़ की अलामत है? जवाब है गैर शादीशुदा शख्स के लिए ये ख्वाब अक्सर निकाह, रिश्ता या शादी के करीब आने की अलामत समझा जाता है। सवाल है जब इंसान की मौत करीब आती है तो कौन सी निशानी जाहिर होती है? जवाब है आमतौर पर उल्मा व हुक्मा ने कुछ ज़ाहिरी तिब्बी और रूहानी अलामात का जिक्र किया है जो मौत के करीब आने पर देखी जा सकती हैं। खाने पीने से दिल उठ जाना या बहुत कम खाना, नींद का ज़्यादा आना, कमजोरी और बोलने की ताकत कम होना, दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की बातें ज़्यादा जुबान पर आना। सवाल है कौन सा तेल पाँव पर लगाने से कद बढ़ता है? जवाब है सूरजमुखी का तेल। सवाल है जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाएंगे? जवाब है वजू के बाद कलमा पढ़ने वाले के लिए। सवाल है दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार कितने साल की उम्र के अफराद होते हैं? जवाब है 18 से 33 साल की उम्र के अफराद। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा मुत्तहरा आपकी हम उम्र थीं? जवाब है हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा।
सवाल है, जो औरत घुटनों के दर्द का शिकार हो तो वो किस तरह झाड़ू लगाए? जवाब है बैठकर। सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जहां कोई दरिया नहीं? जवाब है कुवैत में। सवाल है, जो लोग ज्यादातर सोते हैं उनको कौन सी बीमारी होने का खदशा होता है? जवाब है हार्ट अटैक और फालिज। सवाल है, गैर जरूरी बालों को बार बार छूने से क्या होता है? जवाब है बालों की अफजाइश बढ़ती है। सवाल है, कुरान पाक में हामान का जिक्र कितनी बार आया? जवाब है 9 मरतबा। सवाल है, शैम्पू में कौन सी चीज मिलाकर सर धोने से खुश्की दूर होती है? जवाब है एक चुटकी नमक और एक चुटकी फटकड़ी। सवाल है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी खवातीन से निकाह किया था? जवाब है 8 खवातीन से। सवाल है, कौन सा तेल माथे पर लगाने से जहानत बढ़ती है? जवाब है जैतून का तेल। सवाल है, किस पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं? जवाब है जबल खंदमा। सवाल है, जिन लोगों का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है वो किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? जवाब है इमोशनल और सेल्फ डेवलपमेंट। सवाल है, कौन सी चॉकलेट खाने से इंसान का दिमाग तेज काम करता है? जवाब है डार्क चॉकलेट। सवाल है, कौन सी आदत आपकी मुश्किलात हल करने की सलाहियत को बढ़ाती है? जवाब है सफर करने की आदत। सवाल है, हर किस्म की बीमारी दूर करने के लिए क्या चीज मुफीद है? जवाब है सदका देना। सवाल है, मस्जिद कुबा का दूसरा नाम क्या है? जवाब है मस्जिद तकवा। सवाल है, बालों का वक्त से पहले सफेद होना किस चीज की अलामत है? जवाब है जहनी दबाव और कमजोरी की अलामत। सवाल है, क्या अंबिया कराम की विरासत होती है? जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी विरासत नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ जाएं वो सदका है। सवाल है, अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी से हुआ था? जवाब है चीचक की बीमारी से। सवाल है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में किताब इलाही की तदवीन करके उसका नाम क्या रखा गया? जवाब है उम्मुल किताब। सवाल है, 70,000 अंबिया कराम किस कौम पर उतारे गए थे? जवाब है कौम बनी इसराइल पर। सवाल है, कुरान पाक को देख कर पढ़ना ज्यादा अफजल है या बगैर देखे? जवाब है देख